भारतीय लोक कथाओं में अक्सर किस जानवर को चालाक माना जाता है? ऑप्शन ए बंदर, ऑप्शन बी लोमड़ी, ऑप्शन सी हाथी, ऑप्शन डी भालू। आपका सही जवाब है ऑप्शन बी लोमड़ी। भारतीय लोक कथाओं में लोमड़ी को अक्सर चालाक और बुद्धिमान माना जाता है। पुराने समय में संगीत के लिए किस यंत्र का उपयोग अधिक होता था? ऑप्शन ए सितार, ऑप्शन बी तबला, ऑप्शन सी ढोलक, ऑप्शन डी वीणा। आपका सही जवाब है ऑप्शन सी ढोलक। पुराने समय में ढोलक का उपयोग लोक संगीत में अधिक होता था। भारतीय त्योहारों में किस प्रकार के मिठाई का उपयोग सबसे अधिक होता है? ऑप्शन ए जलेबी, ऑप्शन बी लड्डू, ऑप्शन सी रसगुल्ला, ऑप्शन डी बर्फी। आपका सही जवाब है ऑप्शन बी लड्डू। भारतीय त्योहारों में लड्डू का उपयोग सबसे अधिक होता है, खासकर गणेश चतुर्थी और दिवाली पर। पुराने समय में खेले जाने वाला भारतीय खेल कौन सा है? ऑप्शन ए कबड्डी, ऑप्शन बी क्रिकेट, ऑप्शन सी फुटबॉल, ऑप्शन डी हॉकी। आपका सही जवाब है ऑप्शन ए कबड्डी। कबड्डी एक पारंपरिक भारतीय खेल है जो पुराने समय से खेला जाता रहा है। भारतीय पुराणों में किस देवता को देवों के देव महादेव कहा जाता है? ऑप्शन ए विष्णु, ऑप्शन बी ब्रह्मा, ऑप्शन सी शिव, ऑप्शन डी कृष्ण। आपका सही जवाब है ऑप्शन सी शिव। भारतीय पुराणों में भगवान शिव को देवों के देव महादेव कहा जाता है। भारतीय गांवों में कौन सी रसोई की विधि सबसे अधिक प्रचलित है? ऑप्शन ए चूल्हा पर खाना पकाना, ऑप्शन बी माइक्रोवेव में खाना पकाना, ऑप्शन सी इंडक्शन पर खाना पकाना, ऑप्शन डी ओवन में खाना पकाना। आपका सही जवाब है ऑप्शन ए चूल्हा पर खाना पकाना। भारतीय ग्रामीण क्षेत्रों में आज भी चूल्हा पर खाना पकाने की पारंपरिक विधि सबसे अधिक प्रचलित है। भारत में दिवाली के दौरान प्रमुख रूप से कौन सी मिठाई बनाई जाती है? ऑप्शन ए रसगुल्ला, ऑप्शन बी खीर, ऑप्शन सी जलेबी, ऑप्शन डी लड्डू। आपका सही जवाब है ऑप्शन डी लड्डू। दिवाली के दौरान भारत में प्रमुख रूप से लड्डू बनाया जाता है, विशेषकर मोतीचूर लड्डू। भारतीय गांवों में विवाह समारोहों में आमतौर पर कौन सा नृत्य देखा जाता है? ऑप्शन ए कथक, ऑप्शन बी भरतनाट्यम, ऑप्शन सी भांगड़ा, ऑप्शन डी गरबा। आपका सही जवाब है ऑप्शन सी भांगड़ा। भारतीय गांवों में विवाह समारोहों में आमतौर पर भांगड़ा नृत्य देखा जाता है, जो एक लोकप्रिय पंजाबी नृत्य है। भारत में किस पर्व पर रावण का पुतला जलाया जाता है? ऑप्शन ए होली, ऑप्शन बी दिवाली, ऑप्शन सी दशहरा, ऑप्शन डी मकर संक्रांति। आपका सही जवाब है ऑप्शन सी दशहरा। भारत में दशहरा पर्व पर रावण का पुतला जलाया जाता है, जो बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है। विश्व की सबसे बड़ी रेगिस्तान कौन सी है?
ऑप्शन ए थार का रेगिस्तान, ऑप्शन बी सहारा का रेगिस्तान, ऑप्शन सी गोबी डेजर्ट, ऑप्शन डी अटाकामा डेजर्ट। आपका सही जवाब है ऑप्शन बी सहारा का रेगिस्तान। सहारा डेजर्ट अफ्रीका में स्थित है और यह विश्व की सबसे बड़ी डेजर्ट है। किस देश में सबसे ज्यादा चाय का उत्पादन होता है? ऑप्शन ए भारत, ऑप्शन बी चीन, ऑप्शन सी श्रीलंका, ऑप्शन डी जापान। आपका सही जवाब है ऑप्शन बी चीन। चीन में दुनिया के सबसे ज्यादा चाय का उत्पादन होता है, जो इसे विश्व का सबसे बड़ा चाय उत्पादक देश बनाता है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए 8 मार्च, ऑप्शन बी 11 जुलाई, ऑप्शन सी 5 अक्टूबर, ऑप्शन डी 16 सितंबर। आपका सही जवाब है ऑप्शन ए 8 मार्च। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस हर साल 8 मार्च को मनाया जाता है, जो महिलाओं के अधिकारों और समानता की मांग को उजागर करता है। ओलंपिक खेलों में सबसे ज्यादा स्वर्ण पदक किस देश ने जीते हैं? ऑप्शन ए भारत, ऑप्शन बी ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन सी यूनाइटेड स्टेट्स, ऑप्शन डी रूस। आपका सही जवाब है ऑप्शन सी यूनाइटेड स्टेट्स। यूनाइटेड स्टेट्स ने ओलंपिक खेलों में सबसे ज्यादा स्वर्ण पदक जीते हैं, जो इसे खेलों में सबसे सफल देश बनाता है। भारतीय रेलवे का सबसे लंबा रूट किस ट्रेन का है? ऑप्शन ए विवेक एक्सप्रेस, ऑप्शन बी राजधानी एक्सप्रेस, ऑप्शन सी शताब्दी एक्सप्रेस, ऑप्शन डी गरीब रथ। आपका सही जवाब है ऑप्शन ए विवेक एक्सप्रेस। विवेक एक्सप्रेस डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी तक चलती है, जो भारतीय रेलवे का सबसे लंबा रूट है। भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? ऑप्शन ए महाराष्ट्र, ऑप्शन बी मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी राजस्थान, ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश। आपका सही जवाब है ऑप्शन सी राजस्थान। राजस्थान भारत का क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़ा राज्य है। भारत में सबसे पहले रेलगाड़ी कब चली थी? ऑप्शन ए 1853, ऑप्शन बी 1947, ऑप्शन सी 1901, ऑप्शन डी 1885। आपका सही जवाब है ऑप्शन ए 1853। भारत में पहली रेलगाड़ी 1853 में मुंबई से ठाणे के बीच चली थी। भारतीय संविधान को किसने लिखा था? ऑप्शन ए महात्मा गांधी, ऑप्शन बी डॉक्टर B.R. अम्बेडकर, ऑप्शन सी जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन डी सरदार पटेल। आपका सही जवाब है ऑप्शन बी डॉक्टर B.R. अम्बेडकर। भारतीय संविधान को डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने लिखा था, जो संविधान सभा के अध्यक्ष थे। भारत से अंग्रेजों की भगाने की सबसे बड़ी घटना कौन सी थी? ऑप्शन ए जलियांवाला बाग हत्याकांड, ऑप्शन बी दांडी मार्च, ऑप्शन सी भारत छोड़ो आंदोलन, ऑप्शन डी खिलाफत आंदोलन। आपका सही जवाब है
ऑप्शन सी भारत छोड़ो आंदोलन। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की सबसे बड़ी घटना भारत छोड़ो आंदोलन थी, जिसने ब्रिटिश सरकार को भारत छोड़ने के लिए मजबूर किया। भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है? ऑप्शन ए लीची, ऑप्शन बी आम, ऑप्शन सी सेब, ऑप्शन डी केला। आपका सही जवाब है ऑप्शन बी आम। भारत का राष्ट्रीय फल आम है, जिसे फलों का राजा भी कहा जाता है। भारतीय राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? ऑप्शन ए कबूतर, ऑप्शन बी मोर, ऑप्शन सी बाज, ऑप्शन डी कोयल। आपका सही जवाब है ऑप्शन बी मोर। भारत का राष्ट्रीय पक्षी मोर है, जिसे अपनी सुंदरता और नृत्य के लिए प्रसिद्ध है। भारत में कौन सा त्योहार त्योहारों का राजा कहा जाता है? ऑप्शन ए दिवाली, ऑप्शन बी होली, ऑप्शन सी नवरात्रि, ऑप्शन डी दशहरा। आपका सही जवाब है ऑप्शन ए दिवाली। दिवाली को भारत में त्योहारों का राजा कहा जाता है, जिसमें दीपों और पटाखों की रोशनी से समाज जगमगा उठता है। भारतीय वाद्य यंत्र सारंगी का प्रयोग मुख्य रूप से किस प्रकार के संगीत में किया जाता है? ऑप्शन ए शास्त्रीय संगीत, ऑप्शन बी फोक संगीत, ऑप्शन सी फिल्मी संगीत, ऑप्शन डी जैज संगीत। आपका सही जवाब है ऑप्शन ए शास्त्रीय संगीत। सारंगी का प्रयोग भारतीय शास्त्रीय संगीत में मुख्य रूप से किया जाता है, जो इसकी भावपूर्ण ध्वनि के लिए प्रसिद्ध है। भारत में मकर संक्रांति किस चीज का प्रतीक है? ऑप्शन ए नई फसल का आगमन, ऑप्शन बी सूर्य की उपासना, ऑप्शन सी वसंत का आगमन, ऑप्शन डी सूर्य का मकर राशि में प्रवेश। आपका सही जवाब है ऑप्शन डी सूर्य का मकर राशि में प्रवेश। मकर संक्रांति भारत में सूर्य के मकर राशि में प्रवेश का प्रतीक है, जिसे सूर्य की उपासना और उत्तरायण के रूप में मनाया जाता है। भारत में गंगा दशहरा किस नदी की पूजा के लिए मनाया जाता है? ऑप्शन ए यमुना, ऑप्शन बी सरस्वती, ऑप्शन सी गंगा, ऑप्शन डी कावेरी। आपका सही जवाब है ऑप्शन सी गंगा। गंगा दशहरा भारत में गंगा नदी की पूजा और उसके धरती पर अवतरण के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। भारत में होली का त्योहार किस पौराणिक कथा से संबंधित है? ऑप्शन ए रामायण, ऑप्शन बी महाभारत, ऑप्शन सी भागवत पुराण, ऑप्शन डी वेद। आपका सही जवाब है ऑप्शन सी भागवत पुराण। होली का त्योहार भागवत पुराण में वर्णित प्रहलाद की कथा से संबंधित है, जिसमें उनकी भक्ति से भगवान विष्णु ने उन्हें हिरण्यकशिपु के अत्याचार से बचाया था। भारतीय साहित्य में विश्व प्रसिद्ध पंचतंत्र की कहानियों की रचना किसने की थी? ऑप्शन ए वाल्मीकि, ऑप्शन बी वेदव्यास, ऑप्शन सी विष्णु शर्मा, ऑप्शन डी तुलसीदास। आपका सही जवाब है ऑप्शन सी विष्णु शर्मा। पंचतंत्र की रचना विष्णु शर्मा ने की थी, जो नीति कथाओं का एक संग्रह है,
जिसमें जानवरों के माध्यम से जीवन के महत्वपूर्ण पाठ सिखाए गए हैं। भारतीय संगीत का सबसे पुराना ग्रंथ कौन सा है? ऑप्शन ए संगीत रत्नाकर, ऑप्शन बी नाट्य शास्त्र, ऑप्शन सी बृहद्देशी, ऑप्शन डी राग दरबारी। आपका सही जवाब है ऑप्शन बी नाट्य शास्त्र। नाट्य शास्त्र भारतीय संगीत का सबसे पुराना ग्रंथ है, जिसे भरत मुनि ने लिखा था। यह नाटक, नृत्य और संगीत के विविध आयामों पर विस्तृत जानकारी प्रदान करता है। भारत में पहली बार टेलीविजन कब आया था? ऑप्शन ए 1950, ऑप्शन बी 1972, ऑप्शन सी 1982, ऑप्शन डी 1991। आपका सही जवाब है ऑप्शन सी 1982। भारत में पहली बार टेलीविजन 1982 में दिल्ली में आया था, जिसे एशियाई खेलों के दौरान पेश किया गया था। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का प्रतीक कौन सी वस्तु मानी जाती है? ऑप्शन ए चरखा, ऑप्शन बी तिरंगा, ऑप्शन सी गांधी टोपी, ऑप्शन डी अशोक चक्र। आपका सही जवाब है ऑप्शन ए चरखा। चरखा भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का एक प्रमुख प्रतीक माना जाता है, जिसे महात्मा गांधी ने स्वदेशी आंदोलन और स्वतंत्रता के लिए आत्मनिर्भरता की भावना को बढ़ावा देने के लिए अपनाया था। भारत में बसंत पंचमी का त्योहार किस देवी की पूजा के लिए मनाया जाता है? ऑप्शन ए दुर्गा, ऑप्शन बी काली, ऑप्शन सी सरस्वती, ऑप्शन डी लक्ष्मी। आपका सही जवाब है ऑप्शन सी सरस्वती। बसंत पंचमी भारत में वसंत ऋतु के आगमन को मनाने के लिए है, जिसमें मुख्य रूप से देवी सरस्वती की पूजा की जाती है, जो ज्ञान और संगीत